जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्तेष्विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। बहुत सुंदर श्लोक है गाने हैं। तो यहाँ पर कहते हैं जन्माद्यस्य यतो अस्य जगतस्य, अस्य जगतः, अस्य जगत इस जगत के जन्मादि, जन्म उत्पत्ति स्थिति, यतो जिससे होते हैं। तो ब्रह्म सूत्र का भी सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। तो किससे होते हैं? तो सूत्र श्रुति आ गई, कौन आ गई? यतो व इमानि भूतानि येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। ये श्रुति है। जिस परमात्मा से ईमानी भूतानि जायन्ते, जिस परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, इस अतः जिससे, तस्माद् व एतस्मात् आत्मनाकाश सम्भूता, उस परमात्मा से आकाश से, आत्मा से आकाश आदि की उत्पत्ति हुई। येन जातानि जीवन्ति, कहते जिससे परमात्मा के द्वारा उत्पन्न हुए उसी में क्या करते हैं? जीवित रहते हैं, उसी परमात्मा, उसी में चेष्टा करते हैं। फिर अंतिम में क्या होता है? यत् प्रयंती अभिसंविशन्ति, जब प्रलय काल की प्राप्ति हो जाती है उसी में प्रवेश कर जाते हैं। ये श्रुति है। अब इसमें स्मृति भी आती है, यतः सर्वाणि भूतानि भवन्ति आदि युगागमे यस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये। कहते हैं जिस परमात्मा से सारे भूत उत्पन्न होते हैं, कब? युग के प्राप्ति हो जाने पर। भवन्ति आदि युग आगमे, आदि युग में मतलब सृष्टि काल में सारे भूत उसी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। इसके पास चेष्टा भी उसी में करते हैं। तस् यस्मिन, उसी परमात्मा में जब प्रलय यान्ति, प्रलय की प्राप्ति हो जाती है, अतः युग क्षय, युग के क्षय हो जाने पर उसी परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो क्या होगा? जन्माद्यस्य यतो, जिस परमात्मा से इस जगत आदि की उत्पत्ति होती है। कहते हैं अर्थेषु, अर्थेषु विषयेषु। तो विषय कौन हो? तस्माद् व एतस्मात् आकाश, तस्माद् व एतस्मात् आत्मना आकाश सम्भूता, उससे ईश्वर रूप परमात्मा से, आत्मा से आकाश आदि की उत्पत्ति हुई। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी। तो परमात्मा की अनुभूति आकाश में हो गई। आकाश में बैठ करके वायु की उत्पत्ति करी उसी परमात्मा ने, तो वायु में आ गया। वायु में बैठ करके तेज की उत्पत्ति करी, तेज में भी आ गया। तेज में बैठ करके जल की उत्पत्ति करी, जल में आ गया। जल में बैठ करके पृथ्वी की उत्पत्ति करी, तो पृथ्वी में आ गया। तो अर्थेषु विषयेषु, आकाश आदि पंचभूतों में उसी की अनुभूति होती है। अर्थेषु, उसी में। अन्वयाद, अन्वयाद यानी अन्वय होती है। और कहते हैं इतरतस, तो कहते आकाश आदि के माध्यम से उसी परमात्मा की अनुभूति होती है। और कहते जो परमात्मा के कार्य हैं, परमात्मा के जो कार्य हैं उन कार्यों में कारण की अनुभूति होती है। कहते हैं जो परमात्मा के कार्य नहीं है तो उनकी अनुभूति नहीं होती उसमें। तो इतरता का अर्थ होगा, अन्वय का अर्थ होगा, अन्वय हो गया। तो आकाश आदि में मेरे परमात्मा की अनुभूति होती है। कैसे? क्योंकि परमात्मा आकाश है, वायु है, जल है, तेज है, जल है, पृथ्वी है। तो यहपन आ गया, सत्यपन का बोध हो गया। तो वहां पर परमात्मा आ रहा है, अस्थि रूप से आ रहा है। कहते जो परमात्मा के कार्य नहीं उसमें अनुभूति नहीं होती। तो कौन से? इतरता का अर्थ हो गए अकार्यसु। कौन से अकार्यसु? कौन हो गए? ख पुष्पादिशु, ख रेखा से ख पुष्पादिभ्य तद व्यतिरेकात। परमात्मा कैसे ख पुष्पादि से व्यतिरिक्त है, भिन्न है, वो परमात्मा के कार्य नहीं है। एक प्रकार का कहते अथवा विकल्प करती है। कहते ब यानी अन्वय यानी अनुवृत्ति। तो अनुवृत्ति कैसे हो गई?
कि सदरूप से ब्रह्म कारण की अनुभूति होती है। जैसे मृत्तिका की अनुभूति किस में होती है? घट में। मृत्तिका की अनुभूति कैसी होती है? घट में होती है ना। तो मृत्तिका से घट की उत्पत्ति होती है, तो उसी प्रकार से परमात्मा की अनुभूति सारे भूतों में होती है। अब कहते हैं इतरता यानी व्यावृत्ति। तो व्यावृत्तित्वात् विश्वम कार्यम, जो विश्व रूप कार्य है घट कुंडल आदि के समान। अब है घट कुंडल आदि, उसमें कैसे व्यावर्तन हो जाता है? व्यावर्ती उसमें है नहीं है। परमात्मा में कोई भी जगत आदि नहीं है। जो उत्पन्न हुआ है वो माया से उत्पन्न हुआ है, वो मिथ्या है। तो परमात्मा में जगत नहीं दिखता, कल्पित है इसलिए मिथ्या है। इस प्रकार से तो क्या हो गया? अन्वय रूप से अनुभूति होती है परमात्मा की, और उस परमात्मा में जगत बिल्कुल भी नहीं है। व्यावर्तन हो गया, खंडन कर दिया, बिल्कुल भी जगत नहीं। ऐसा जो परमात्मा कहते हैं अभिज्ञा। अभिज्ञा का अर्थ करते हैं अभिज्ञ यानी जानने वाला। अभि परिता जानाति सर्वम जानति अभिज्ञा, सभी को जानते हैं, चारों ओर से जानता है। तो एक श्रुति आती है स इच्छता लोकानुसृजयति, उस परमात्मा ने इन लोगों की क्या करी? सृष्टि करी, ईक्षण करके। ईक्षण यानी विचार। दूसरी वहीं पर श्रुति आता है स ईमान लोकान असृजता इति श्रुते। तो उसने उस परमात्मा ने इन पंचभूतों की मतलब सारे लोगों की उत्पत्ति कर दी। जितने भी ऊपर के साथ लोग, नीचे के 7 लोग। और फिर श्रुति आती है, मतलब ब्रह्म सूत्र एक सूत्र आता है। कौन सा आता है? ईक्षतेर न अशब्दम, कहते हैं ईक्षण करने से। कौन? ईक्षण करने से परमात्मा के द्वारा सृष्टि हुई है। न अशब्दम, श्रुति ने अशब्दम यानी प्रकृति को प्रतिपादन नहीं किया। प्रकृति से जगत की उत्पत्ति नहीं होती। प्रकृति वेद के द्वारा प्रतिपाद्य नहीं है, बल्कि वेद के द्वारा प्रतिपाद्य कौन है? ईश्वर ही है। ईश्वर के द्वारा सृष्टि होती है, ना कि प्रकृति के द्वारा। वो वेद के द्वारा प्रतिपाद्य नहीं है। स इच्छा चक्रे, उस परमात्मा ने इक्षण किया था तो जगत आदि की उत्पत्ति हो गई। ऐसे जो जानने वाला परमात्मा वह क्या? स्वराट है। स्वराट शब्द का अर्थ करते हैं स्वयं एव राजते इति स्वराट। राजनी दीप्त हुआ धातु है। तो राजनी दीप्त कैसे? दीप प्रकाशित अर्थ में, स्वयं के द्वारा ही प्रकाशित होता है। जैसे हम अपनी सत्ता का बोध दूसरे को पूछकर थोड़ी करते हैं, अपने द्वारा ही स्वयं प्रकाशित होते हैं कि मैं हूँ, किसी दूसरे से हम लोग को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे जो परमात्मा कैसे स्वराट है, उस परमात्मा ने तो कहते हैं तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये, जो स्वराट परमात्मा है। ऐसा यह शब्द का अर्थ है स्वराट। यह परमात्मा, उस परमात्मा ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया है, यानी हिरण्यगर्भ को। आदि कवि यानी ब्रह्मा जी। तो आदि कवि, ऐसे कवि के लिए, चतुर्थी के एक वचन होगा, कवि के लिए। उस परमात्मा ने, ईश्वर ने कवि के लिए यानी ब्रह्मा जी के लिए, यानी हिरण्यगर्भ के लिए हृदय यहाँ पर सप्तमी अर्थ में तृतीया है। तो हृदय में ब्रह्म यानी वेद, तेन यानी विस्तारितवान, प्रकाशितवान, उनके हृदय में प्रवेशित करा दिया। कहाँ श्रुति कौन सी प्रमाण है? तो श्वेतास्त्र उपनिषद की श्रुति है। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तम हा देव मात्म बुद्धि प्रकाशा मोक्षर वै शरणम अहम प्रपद्ये। ये श्वेतास्त्र उपनिषद की श्रुति है। उस परमात्मा ने ब्रह्मा जी को विदधाति उत्पन्न किया, उत्पन्न करके पहले, फिर इसके लिए फिर वेद भी उसी ने उत्पन्न करके उसी को दे दिया। तस्में उसके लिए वेदांश परिणोति, वेदों को श्वास के माध्यम से यस्नुश्वासितम वेदा यो वेदखिलम जगत निर्ममेतम हम वंदे विद्यातीर्थ महेश्वरा, है ना। तो महेश्वरा तो मतलब परमात्मा ने अपनी श्वास के द्वारा वेदों को उत्पन्न किया, उत्पन्न करके फिर ब्रह्मा जी आदि को दे दिया। ऐसे तीर्थ स्वामी परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ, वहाँ पर प्रणाम के विषय में आता है। तो श्वास के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो वेदों को ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके वेदों को मतलब इस प्रकार से श्वास के द्वारा उत्पन्न करके उन ब्रह्मा जी को दे दिया। हृदय में क्या कर दिया? हृदय में प्रवेशित करा दिया। तो ब्रह्मा जी के हृदय में अपने आप ही चारों वेद प्रकट हो गए। वेद जब जिसके हृदय में प्रकट हो गए, अपने आप ही ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया, ईश्वर की कृपा से।
ईश्वर की कृपा से। लेकिन ब्रह्मा जी कैसे पराधीन है, हिरण्यगर्भ। ब्रह्मा जी यहाँ पर कौन, हिरण्यगर्भ, स्वतंत्र नहीं है बल्कि पराधीन है, हम लोगों के जैसे ही था। लेकिन ईश्वर की कृपा से उसको ज्ञान हो गया, ईश्वर का संकल्प था, संकल्प हो जाने के कारण तुरंत ही ज्ञान हो गया। वो द्वितीयाद वही भयम भवती, उत्पन्न हुआ विराट, विराट उत्पन्न होने के पश्चात उसको भय लग गया, द्वितीयाद वही भयम भवती। तो ऐसा होते फिर विचार किया, आज मैं तो अकेला हूँ, इतना होते ही, इतना विचार करते ही ज्ञान हो गया उसको, ठीक है ना। तो ज्ञान हो तो फिर ज्ञान ही हो गया। तो उसी प्रकार से थोड़े देर के लिए अज्ञान रहता है, फिर तुरंत ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे कहते हैं, ऐसे जो देवम, उस देव को, आत्मबुद्धि प्रकाशम, आत्मबुद्धि के द्वारा प्रकाश होने वाला, ऐसे जो परमात्मा, उस परमात्मा को मैं मुमुक्षु शरणम हम प्रपद्ये, उसकी शरण में जाता हूँ। ऐसे उस परमात्मा को, उसी परमात्मा ने कैसे तेने, तनु विस्तार धातु, लोट किसका रूप है, लिट लकार का एक वचन, विस्तारितवान, प्रकाशितवान, उसके हृदय में वेद को प्रतिष्ठित करा दिया। कहते हैं ऐसा जो परमात्मा, जिस परमात्मा के विषय में यत यत ब्रह्मणि, कहते हैं ऋषि मुनि तो उसको जान लेते होंगे, ब्रह्मा जी भी जान लेते होंगे कि नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उसको मोहित हो जाते हैं। यत सूर्या, सूर्य है नहीं, सूर्य, तो जो सूर्य हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, उस परमात्मा के विषय में ब्रह्मणि, यत है नहीं ब्रह्मणि, उस परमात्मा के विषय मुह्यंती, मोहित हो जाते हैं। जैसे वो भी पराधीन है, कैसे वो भी पराधीन रहते हैं, उस परमात्मा को कोई भी नहीं जान पाता। मतलब आत्म रूप से जानेगा तभी तो जान पाएगा, आत्म भेद रूप से जानेगा तो नहीं जान पाता। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उसके विषय मोहित हो जाते हैं। ऐसे जो परमात्मा है, उस परमात्मा ने क्या किया, जगत का सृजन किया। कहते हैं किस प्रकार से, तो तस्माद वा ये तस्मात आत्मना का समूत इत्यादि के माध्यम से उत्पन्न किया। और तत्ते जो असृजता, छांदोग्य उपनिषद की श्रुति के अनुसार है, छांदोग्य उपनिषद श्रुति के अनुसार तत्ते जो असृजता, आपा ता आपा असृजता, अन्नम असृजता इत्यादि को लेकर के। तो ऐसे उसके द्वारा सृजन जो जगत है, तो कहते हैं उसमें ऐसे परमात्मा ने जगत का सृजन किया। तेजो बारी मृदा मेहता विनिमयो, पृथ्वी का हाँ, मृदा में पृथ्वी, बारी अंजल और तेजन तेज, इन तीनों का यथा विनिमयो, जिस प्रकार से विनिमय आपस में मिल जाते हैं और मिल करके एक दूसरे में, एक दूसरे की भ्रांति हो जाती है। जल में, तेज में जल की भ्रांति होती है, गर्मी के समय तो होती है, सूर्य की किरणों में क्या हो जाता है, जल की भ्रांति हो जाती है। और सूर्य की किरणों में जब हल्का हवा नहीं चलती है तो पृथ्वी की भ्रांति हो जाती है। और जल में भी पृथ्वी की भ्रांति होती है, और किरणों की भी, तेज की भ्रांति हो जाती है। गर्म जल करेंगे तेज तो हो ही जाएगा। और पृथ्वी में ऐसी जो कांच है तो उसमें जल की भ्रांति हो जाती है, और क्या हो जाता है, तेज की भ्रांति हो जाती है। तो जिस प्रकार से, तो पृथ्वी में, जल में, तेज में जैसे विनिमय हो जाता है, एक दूसरे में मिश्रण करके भ्रांति हो जाती है। यत्र कहते हैं, यत्र जिस आत्मा की सत्ता को लेकर, यत्र हो गया जिस आत्मा की सत्ता को लेकर, उस सत्ता में कहते हैं त्रिसर्ग ने भूत सृष्टि, और दूसरा सर्गों ने इंद्रिय सृष्टि, और तीसरा सर्ग देवता सृष्टि। तो तीनों का भूत, इंद्रिय, देवता रूप है। इंद्रिय है इंद्रियों के, इंद्रिय तो इंद्रियों का अभिमान देवता, ये त्रिसर्ग कहलाता है। ये त्रिसर्ग यद्यपि आत्मा में, निर्विशेष आत्मा में मिथ्या ही है, फिर भी मिथ्या होता हुआ भी अमृतसा ही विभाति लक्षिता, सत्य के समान भाषित होता। क्यों, अधिष्ठान की सत्ता से, रस्सी रूप अधिष्ठान की सत्ता से सर्प सत्य से भाषित होता है। रस्सी रूप अधिष्ठान सत्ता न हो तो सर्प सत्य प्रतीत नहीं होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रह्म रूप सत्ता के कारण ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सत्य से भाषित होता है। और दूसरा भूत है, इंद्रिय, देवता आदि कैसा सत्य सा भाषित होता है, बल्कि सत्य नहीं है। आत्मा तो सत्य है, लेकिन इन जो उपाधि है, भूत उपाधि है, इंद्रिय उपाधि, देवता उपाधि है, ये सत्य नहीं है, बल्कि सत्य सा प्रतीत हो रहा है सत्ता को लेकर के। ऐसे उस परमात्मा ने, कहते उसको इस प्रकार से ज्ञान हुआ कि वो तो अपने स्वरूप के द्वारा ही ज्ञान हो गया। ऐसे जो परमात्मा स्वयं धामना स्वरूभूत है, स्वयं है, सदा अपने
अपने आत्म रूप का चिंतन करने वाला होने से, अपने आत्म रूप से जानने के कारण सदा स्व के द्वारा ही उस परमात्मा ने जो जीवों को विषय करने वाली अविद्या है, निरस्त कुहकम, कुहक बोलते कपटम, माया लक्षणम, माया लपट रूप जो माया लक्षण रूप जो कपट है, द्वैत समुदाय है, उसको उसने निरस्त कर दिया। उस परमात्मा में बिल्कुल भी माया नाम की कोई वस्तु है ही नहीं है, द्वैत समुदाय है ही नहीं है। ऐसे उसने क्यों नहीं है, क्योंकि उसने अपने स्वरूप के द्वारा ही उस द्वैत समुदाय को नष्ट कर दिया। ऐसा जो परमात्मा है, उस परमात्मा को सत्यम परम धीमहि, जो सत्स्वरूप परमात्मा, त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ऐसे जो परमात्मा है, उस परमात्मा को उत्कृष्ट है, मतलब कैसे है, सबसे श्रेष्ठ है, अणुरणियान महतो महियान, सूक्ष्म से शून्य और मान से मान है। ऐसे जो तीनों कालों में जो स्थित रहता है परमात्मा, उस परमात्मा को धीमहि हम ध्यान करते हैं। अब धीमहि शब्द कहाँ का रूप है, बहुवचन का रूप है, छांदस प्रयोग जान लेना चाहिए। अथवा हम सभी कैसे हो जाएंगे, बहुवचन का प्रयोग कर दिया तो बहुत शिष्य, सारे जन, भक्तजन, श्रद्धालुजन, साधक जन उसको ध्यान करते हैं। और यदि एक वचन करेंगे, कर्ता एक वचन है, तो फिर छांदस प्रयोग हो गया, ठीक है ना। तो मतलब बहुवचन का अर्थ कर्ता कौन हो गया, तो बहुत से हो गए, तो बहुत से साधकगण उस परमात्मा का ध्यान करते हैं। और एक वचन करेंगे तो मतलब छांदस प्रयोग कर दिया, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो इस प्रकार से वर्णन किया।